अस्सलाम वालेकुम। दोबारा फटाफट मैं इसलिए हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने क्योंकि भाईजान पाकिस्तान के अंदर भी चांद नज़र आ गया। अच्छा, पाकिस्तान का ना हमेशा 50-50 रहता है। हमें तो पक्का पता था लंदन में कि कल हमारी ईद है। वो ईद का जोड़ा देखें मैंने अभी निकाल के, अभी नहीं दिखाना, वो सरप्राइज़ है, वो मैंने निकाल के रख लिया अपना। और मेरे साथ इस दफ़ा मेरी ईद पर मेरी भांजी भी तैयार होगी और मैंने और मेरी भांजी ने, जिसका नाम जमल है, हमने सेम एक जैसे कपड़े पहनने हैं। मैंने कहा ज़रा थोड़ी सी आपको अपडेट भी दे दूँ ना। असल ईद तो सही बच्चों की होती है, लेकिन मेरे अंदर भी एक बच्चा है, मैं भी खुद एक बच्ची हूँ, तो मेरा एटीट्यूड यही रहता है बच्चों की तरह। ईद शब रातों के ऊपर तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो खैर एनीवेज, लेकिन इस दफ़ा तो कमाल ही हो गया भाई। लंदन में और पाकिस्तान में एक ही टाइम पर ईद, सऊदी अरेबिया में भी एक ही टाइम पर ईद। वो मैंने सुना है कि इंडिया में कुछ अलग अलग करेंगे, वो शायद एक दिन बाद करेंगे। लेकिन चलो भाई, शुक्र है पाकिस्तान और बरतानिया के अंदर और सऊदी अरेबिया के अंदर तो सब एक तरफ ईद करेंगे, जहाँ पर आप सब लोगों को जहाँ जहाँ ईद मनाई जा रही है आज, वहाँ पर भी आप लोगों को ईद मुबारक। जहाँ पर कल मनाई जानी है वहाँ पर भी सबको बहुत जल्दी मैं ईद के कपड़ों के अंदर भी एक छोटी सी वीडियो ईद मुबारक की ज़रूर दूंगी। तैयार श्यार हो जाऊँ, लेकिन मैंने कहा ज़रा जल्दी पहले मैं आपसे बात कर लूँ कि ईद की जब हम बात कर रहे हो, जहाँ पर मैं आपको ईद के हवाले से मुबारकबादें भी दे रही हूँ। पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जिनका ताल्लुक है फितना ब्रिगेड से, उनके फितने जारी हैं, तो मैंने कहा उनके बारे में मैं आपको अपडेट दे देती हूँ। उसके बाद जो है वो ईद की तैयारी के साथ ज़रा सुर्खी पाउडर लगा के हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, अच्छे से बाल बना के आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मसला ये है कि शुरू मैंने यहाँ से करना है कि प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सऊदी अरबिया गए हुए थे और उम्रे की सादत हासिल करने के बाद और बड़ी अच्छी डीलें करने के बाद वो जो हैं जी पाकिस्तान वापस पहुंच गए। लेकिन अकेले नहीं आए। वैसे तो बहुत सी अच्छी खबरें आई। मैं तो ये समझ रही थी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो जो हैं एक कौम से खिताब करेंगे और ईद मुबारक भी विश करेंगे कौम को, और साथ में उनको ईद के तोहफे देंगे। मतलब ईद के तोहफे ये होंगे कि भाई उनको बताएंगे कि भाई सऊदी अरेबिया के अंदर हमारी ये बातें हुई हैं, हम ये चीज़ें आपके लिए अच्छी करने वाले हैं एंड दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा ये हुआ कि जो वो फितना ब्रिगेड है उन्होंने ऐसा फितना फैलाया कि मैं आपको बता नहीं सकती। भाई वो फ़्लाइट उतरनी थी कोई इस्लामाबाद, लेकिन फ़्लाइट इस्लामाबाद नहीं गई। फ़्लाइट जो है वो लाहौर उतरी और फिर वहाँ पर 2 घंटे जो है उसको इंतज़ार करना पड़ा। और अपेरेंटली उसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि जी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यानी चाचू जी शहबाज शरीफ साहब एंड जो भतीजी जी हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर विच इज़ मरीम नवाज़, उनके लिए जो फ़्लाइट है वो लाहौर उतारे गए और फिर लाहौर के अंदर जो है 2 घंटे तक रोका गया। और जो मुसाफिर हैं जिन्होंने ज़ाहिर बात आगे जाना था वो सब ईद करने के लिए आए हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको बड़ी ख्वारी हुई है। अब अपेरेंटली मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मैं आपको अपडेट कर रही हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से ना चाचू और उनकी टीम और ना मरीम नवाज़ और उनकी टीम अभी तक कोई इस हवाले से तस्दीक या तरदीद नहीं हुई। अच्छा चले, अगर ये खबर सच्ची है कि यही रीज़न है, कोई फ़नी ख़राबी नहीं हुई तैयारे के अंदर, कोई मौसमी ख़राबी नहीं थी, मुझे नहीं पता कि अभी पाकिस्तान के अंदर क्या एक्चुअली वेदर रिपोर्ट है और मैंने वीडियो करने से पहले चेक नहीं की थी। लेकिन अगर कोई ऐसी बात नहीं है और अगर इसलिए उतारा गया है तो फिर तो जाहिर सी बात है वो उसकी तस्दीक नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है और अगर कुछ और बात है, इसकी कोई और रीज़न है, कोई सिक्योरिटी रीज़न है, कोई फ़नी रीज़न है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है, कुछ भी अगर कोई ऐसी है रीज़न तो उसकी आपको तरदीद करनी चाहिए, बताना चाहिए टीम को। क्योंकि जहाँ पर आप एक अच्छी चीज़ करके आ रहे हैं, देखो उम्रा भी करके आ रहे हैं, उम्रे की सादत हासिल करके आ रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक उम्रे की। लेकिन जो उम्रा करके आ रहे हैं वो भी एक अच्छा काम है, लेकिन उसमें भी जो है वो भंग डाला गया है फितना लोगों की तरफ से। और जो सऊदी के साथ, जो शेखों के साथ आप लोग की मुलाकातें हुई हैं, जो भी आप लोग की डील हुई है, वो भी आई एम श्योर के बहुत अच्छे ही काम हुए होंगे। लेकिन उसके हवाले से भी जो है वो एक नैश डाली जा रही है फितना ब्रिगेड के अंदर, और नैश भी वो लोग डाल रहे हैं, फितना भी वो लोग क्रिएट कर रहे हैं जो कि खुद अपने टाइम पर ये कहते थे कि हम तो बड़ी गाला से जो ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर, वो हम जहाज़ में जाते हैं, हेलीकॉप्टर में जाते हैं, और क्या जी 55 रुपये पर लीटर पड़ता है। मुझे लगता है 55,000 को 55 रुपये पर लीटर रहते हैं। फवाद चौधरी साहब ये कहते थे ना, अब वो लोग तनकीद करते हैं, वो कहते हैं ना जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते हैं। ओ भाईजान गल करन तो पहले अपने गिरबान देख लिया करो कि क्या है। लेकिन फितना ब्रिगेड जो है उन्होंने अपना काम जारी रखा है। तो लिहाजा मैं नून लीग वालों को यही कहूँगी, चाचू को यही कहूँगी, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को, मैं ऑन करती हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोहतरम, मैं उनको यही कहूँगी कि भाई प्लीज़ आप इसकी कोई तरदीद करें, आप इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन बताएं। और अगर वाकई कुछ भी नहीं था और फिर भी लाहौर उतारा गया और जस्ट बिकॉज कि हम तो आपकी इतनी तारीफ़ कर रहे थे कि जी आप कमर्शियल परवास पे गए हैं और कमर्शियल परवास पे तो मतलब आप लोगों ने इंटरेक्ट किया लोगों से, तो मैं तो बड़ी इसके बारे में खुशी महसूस कर रही थी। लेकिन ये जो रंग में भंग डाला गया ना, अगर ये
बगैर किसी वजह के किया गया तो ना करें, ऐसे ना करें। आप क्यों आम आवाम को जो है वो प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, ईद की वजह से जो है वो प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, क्यों अपनी रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं? और अगर इसके पीछे कोई रीज़न है तो वो रीज़न बताएं। फितना ब्रिगेड वालों के को आप मुंह तोड़ जवाब दें, उनके जो है मुंह बंद करें, उनके ज़माने बंद करें, या आपको उनका जवाब देना पड़ेगा। भाई बताएं कि क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सऊदी अरेबिया के अंदर जो मरीम नवाज़ की तस्वीरें आई, मरीम नवाज़ साहिबा को भी बहुत बहुत उम्र मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। उन तस्वीरों के ऊपर भी फितने ने बड़ा असर उठाया, बड़ा असर। सोशल मीडिया पर उठा के देख लें, एक मरीम नवाज़ की फ़ोटो है, ब्लैक कलर का उन्होंने बाया पहना हुआ है, उसके ऊपर ग्रीन कलर की कुछ एम्ब्रॉयडरी सी हुई हुई है, और वो तस्वीर उन्होंने उठा करके हर जगह पे सोशल मीडिया पे इतनी वाहियात, इतनी बकवास किस्म की गुफ्तगू। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ये देखना, ईद का चांद अभी नज़र आ गया है, ईद हो रही है, कुछ लोग अभी तैयार हो गए होंगे, कुछ लोग अभी मेरी तरह तैयार होने जा रहे होंगे ईद के लिए। एवरीथिंग इज़ सो पॉजिटिव। ईद की नमाज़ों के लिए जाना होगा मर्द हजरात ने, एंड लाइक एवरीथिंग, और ख़वातीन ने अपने कामों में। तो मुझे ऐसे बात करने में मुझे इतनी अजीब लग रहा है, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक खातून जो कि एक रिकॉर्ड, एक हिस्ट्री बना चुकी है पाकिस्तान के अंदर, कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़े सूबे की, विच इज़ पंजाब की पहली खातून चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बारे में वो जो सऊदीया से पिक्चर्स आ रही हैं, उनके बारे में इतनी बकवास वाहियात किस्म की बातें की जा रही है जो मरीम नवाज शेखों के बीच में, मतलब इन अ वेरी बैड वे, इन अ वेरी वेरी बैड वे। ये जिस तरह से ये कर रहे हैं ना ये लोग बातें, ये बहुत गलत बात है, खास तौर पे ऐसे टाइम पर। और ये वो लोग कर रहे हैं जिनकी अपनी पार्टी के ऊपर, वो जो तैयबा मैडम है, जिनको उन्होंने हरास किया, इनको बंद करके रखा, जो कि ऑलरेडी हरास हो रही थी वो जावेद साहब के कारनामों की वजह से। वो शिकायत लेके गई प्राइम मिनिस्टर के पास कि इमरान खान साहब ये देखें जी, ये जावेद इकबाल साहब क्या क्या कर रहे हैं। तो वो जो तैयबा साहिबा हैं उनको इन्होंने कैद कर लिया, उनको बंद रखा कमरे के अंदर, उनको हरास किया। जो पार्टी, जो फितना ग्रुप इस बारे में मशहूर है, वो इस तरह की गंदी वाहियात किस्म की बातें एक घरेलू खातून के हवाले से, क्योंकि शी इज़ अ मदर, वर्किंग वुमेन तो है, लेकिन घरेलू में इस वजह से कह रही हूँ बिकॉज मरीम नवाज एक वालदा है, मरीम नवाज एक बीवी है, मरीम नवाज एक बहन है, मरीम नवाज एक बेटी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सब बातें छोड़े, वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बारे में इतनी गंदी, इतनी घटिया किस्म की बातें कर रहे हैं। ये फितना परवर लोग, ये किस तरह के लोग हैं? इसलिए मैं कह रही हूँ ना, हर जगह पे फितना। सेनेट में भी आपको फितना नजर आ गया भाई। सेनेट में सच, मैं पिछली वीडियो के अंदर आपको ये बताना भूल गई, क्योंकि और भी बहुत सी रंगीन वाली खबरें थी, नकदा कोका भी तो आपको बताना था। तो सेनेट के अंदर जो है वो, वहां पर भी फितना अरूज पर है। लेकिन क्या कर लिया फितने ने, क्या कर लिया? क्या यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनने से रोक पाए? नहीं रोक पाए। इन्होंने रंग में भंग डालना था, वो इन्होंने डाल दिया। अब हर जगह पे यही बातें हो रही हैं, ये कैसे सेनेट के इलेक्शंस होंगे कि जी जिसके अंदर पीटीआई ने वोट ही नहीं किया। ओ मामे वो वोट ही नहीं करना चाहते, वो तो चाहते ये ने कि बीच में मसले हों, बीच में प्रॉब्लम्स हों, बीच में जो है ये अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाएं। तो अब ऐसे में जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये जो बाकी जितने भी लोग रह गए, इवन फौज ऑल्सो, उनका भी बस अब यही काम रह गया कि जी वो इनके पीछे 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 इनको मनाते रहें। यानी इनके पीछे ही पाकिस्तान की जो सियासत है उसका तर्ज होगा। कोई चीज़ कोई आराम से कौन से होगी, तो मैं तो कहूँगी जी इन्होंने मिट्टी पाओ, इन्होंने तो फितना ही करना है। जे यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो बन गए हैं चेयरमैन सेनेट। अब सबको सब ओहदे मिल गए हैं, 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में है पीपल्स पार्टी की। सबसे ज़्यादा चंक, सबसे बड़ी बेनिफिशियरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है सिस्टम के बाद। पंजाब में, आई मीन सूबों में, सॉरी नॉट, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट पंजाब, सूबों में देखा जाए सेटअप हो चुका है, विफाक में देखा जाए सेटअप हो चुका है, मिनिस्ट्रीज मिल चुकी हैं, ओहदे मिल चुके हैं, उम्रें भी हो गई जी, उम्रें भी हो गई, शुक्राने के नवाफिल भी अदा हो गए और मन्नतें भी मान ली गई हैं, ठीक है, वापस भी आया गया है, सेनेट भी हो गया, सब हो गया। अब सब ठुक करके, सब बंदे के पुत्र बन के, सब ठुक कर काम करे पाकिस्तान के लिए। और आपने अगले 365 डेज के अंदर इतना काम करना है। वैसे करना तो आपने 5 साल ही है, लेकिन ये जो शुरू के 365 डेज है ना, अब ये जो ईद की छुट्टियों के बाद शुरू होंगे, वहां से काउंटडाउन आपका शुरू है और 365 दिन में आपने ऐसा काम करके दिखाना है कि ये फितने वाले ना अपना मुंह मिट्टी में दबाने पर मजबूर हो जाए, इतना आप लोग को काम करना है। खैर जब भी मुझे बहुत लेट हो रही है और मुझे सब बुला रहे हैं मेरी फैमिली वाले कि बीना शाह आप भी तैयार होकर आ जाए, तो एक दफ़ा फिर से आप लोग को बहुत बहुत ईद मुबारक। ज़रा तैयार श्यार होकर कोशिश करती हूँ कि अगली वीडियो के अंदर जब मैं आपसे मिलूँ तो तब तक मैं ज़रा घरेलू लवाजमात पूरे कर चुकी हूँ और खाने वाने सब कुछ मिला चुकी हूँ, ईद ले चुकी हूँ, ईद दे चुकी हूँ, और फिर मैं आकर आपसे अपडेट लूँगी भी और आपको दूँगी भी। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो में मिलते हैं। ईद मुबारक।